बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप तमाम नाजरीन का हमारे चैनल इस्लामिक टेल्स स्टूडियो में इस्तकबाल है। आज का वाक़या बड़ा ही इमोशनल करने वाला है। उम्मीद है कि आप वाक़े को मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सय्यदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन का ज़िक्र भी आता है जो आपको लोरियाँ देती थी। उसका नाम सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख़्याल ये होता, मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के महल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरा भाई जैसा कोई नहीं, दूसरी कहती मेरा भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना भाई सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है। तो सबके सर झुक जाते और सब कहते नहीं नहीं, तेरा भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं। इब्न हिशाम सीरत की सबसे पहली किताब है, उसी में ये वाक़या लिखा है। सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जमा है, ए हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये पलने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो ज़माना भी आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चले गए और सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ ले गए। जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ, गज़वा कहते हैं जिस लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हो, तो जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता कर दी तो उस कबीले के चंद लोग सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हाथों गिरफ़्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़िदिया चंदा जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सरदार सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। वो सरदार कहने लगे कि शीमा, इतना हिस्सा आपका भी आता है? सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा, जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको छुड़ाने के लिए लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तो बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया। तो सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुनकर कहने लगी, अच्छा, तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लोगों को पकड़े हैं? कहा, हाँ। सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, आपको साथ ले चले? सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, हाँ हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खेमों की तरफ जा रही थी और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे, वो मदनी दौर था। सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तलवारें सौंती और पुकारा, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं आगे नूरी खेमे हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आगे तो बगैर इजाज़त के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सय्यदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गई, रास्ता छोड़ दिया गया।
سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے اتنی تکلیف اور زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے کپڑوں کے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہے تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ جب خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں کسی قیدی کو چھوڑا کرتا ہوں تو میری عادت یہ ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، یعنی مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ محترم ناظرین، اسی قسم کے عمدہ اور سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔